प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार हम एक हरियाणा जीके की सीरीज चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम हरियाणा की नदियां लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय है वो हम डिस्कस करेंगे। सोम, बोली व राक्षी नदियां हैं, ये यमुनानगर में बहती हैं। हरियाणा में दो ऐसी नदियां हैं जहाँ पर सोना मिलता है, वो है टांगरी और मारकंडा। लोहागढ़ है वो यमुनानगर में सोम नदी के किनारे स्थित है। सोम नदी यमुनानगर में बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। राज्य की जो सबसे छोटी नदी है वो थापना है और ये जहाँ से निकलती है, मतलब इसका उद्गम स्थल है वो है माजद वाला गांव। ये भी यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा की एकमात्र जो नीली नदी है वो थापना है। राज्य की सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है। स्वप्रवाहित जो नदी है वो थापना है। प्राचीन समय में जो हरियाणा है अर्थात वैदिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। ऋग्वेद में जिन नदियों का वर्णन मिलता है वो सरस्वती है। सरस्वती का सबसे अधिक बार वर्णन मिलता है। आपगा नदी है, दृशदवती नदी है, जिसको चोटांग या चौतांग नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी है वो एक महत्वपूर्ण नदी है। ये मान्यता है कि ये नदी विलुप्त हो चुकी है। इसके पुनर्जीवित करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है, जिस बोर्ड का नाम है सरस्वती नदी विकास बोर्ड। इसके जो मुखिया हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर प्रकाश डालना जरूरी था। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जो नदी यमुना नदी है उसको आप नक्शे के अंदर देख रहे हैं। तो यमुना नदी है उसका उपनाम है सूर्यपुत्री और यम की बहन के नाम से भी जानते हैं। यम है वो मृत्यु के देवता है, उनके नाम से भी इनको जाना जाता है। वैदिक काल में जो यमुना नदी है उसको कालंदी के नाम से जाना जाता था। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो माना जाता है बंदरपूछ यमुनोत्री हिमनद है, गढ़वाल हिमालय है और जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका हिस्सा है। तो हम मानेंगे ये बंदरपूंछ है और यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद है और ये जो हिस्सा है ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, वह शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा में जो प्रवेश करती है ये कलेसर पार्क के नजदीक से प्रवेश करती है। ये हमारा यमुनानगर का हिस्सा है। यमुनानगर में सबसे पहले प्रवेश करती है। हरियाणा में से जब ये निकलती है तो जो पलवल का लास्ट गांव है जिसमें ये बहती है वो हसनपुर है। इसके बाद ये यूपी के जो जिला है अलीगढ़ उसमें प्रवेश कर जाती है। जो यमुना की सहायक नदियां हैं उनके नाम हम जानेंगे। चंबल है यमुना की सहायक नदी है, बेतवा है, केन है, छोटी सिंधु है, टोंस है, हिडन है, कुंता है, गिरी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, सोम नदी है, पथराला नदी है, बूंदी नदी है। ये सारी की सारी यमुना नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। अर्थात ये अपना जो जल है ये लाकर यमुना नदी में डाल देती है। इसके बाद जो बात करेंगे कुल लंबाई की बात करेंगे। जो यमुना नदी की कुल लंबाई है पूरे भारत में वो 1376 किलोमीटर है, लेकिन जो हरियाणा में बहती है उसकी लंबाई है 320 किलोमीटर मानी गई है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 328 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कुछ बांध बने हुए हैं यमुना नदी के ऊपर। इन बांधों के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला जो बांध है वो ताजे वाला है, यमुनानगर में ही पड़ता है। हथनी कुंड बांध है वो भी हमारा यमुनानगर में ही पड़ता है। फिर किसाऊ बांध है, फिर रेणु का बांध है और लखवार बांध है। ये कुछ बांध हैं जो यमुना नदी के पानी को संरक्षित करके उनसे नहरें वगैरह निकाली गई है, वह बिजली के उत्पादन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नदी है हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। तो ये नदी है ये हमारी बहती है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से। तो ये हमारे 6 जिले हो जाते हैं। 1989 में इससे 2 नहरें निकाली गई। यमुना नहर से 2 नहरें निकाली गई। एक नहर है वो हमारी पूर्वी यमुना नहर
कहलाती है। ये हमारी पूर्वी यमुना नहर हो गई, जबकि ये हमारी क्या होगी, पश्चिमी यमुना नहर हो गई। तो दो नहरें निकाली गई सिंचाई को बढ़ाने के लिए यमुना नदी से। ये मान्यता है कि ये नदी है वो सर्प की तरह चलती है, और ये जो नदी है ये हरियाणा व यूपी के बॉर्डर को निश्चित करती है, उनकी सीमाओं का निर्धारण करती है। समय समय पर यमुना नदी है वो अपना मार्ग बदलती है, तो कभी कभी यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच में इस विषय पर विवाद भी हो जाता है। यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाद में ये जाकर ये नदी है गंगा नदी में ही मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे घग्गर नदी की। तो आप देख सकते हैं जो पूर्वी सीमा थी हरियाणा की, वहाँ पर यमुना नदी बहती है, जबकि पश्चिमी सीमा के साथ साथ हमारी जो घग्गर नदी बहती है। तो घग्गर नदी के बारे में जानेंगे। तो घग्गर नदी की दो लंबाई अलग अलग किताबों में लिखी हुई हैं। आप अपनी परीक्षा के ऑप्शंस को देखेंगे, एक जगह पर 292 लिखा हुआ है, एक जगह पर 291। ये जो नदी है ये सोलन जिला है और उसका एक स्थान है डगसाई। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आके मिलती हैं। वो सहायक नदियाँ हैं चौदांग, टांगरी, सरस्वती, कौशल्या और मारकंडा। इस पर कुछ बांध बने हुए हैं। उन बांधों का इस्तेमाल पानी को रोककर बिजली उत्पादन व सिंचाई के लिए, नहरें निकालने के लिए किया जाता है। तो जो पहला बांध है वो है कौशल्या बांध। ये हमारा जो बांध है पंचकुला में पड़ता है। दगराना बांध है। इसके बाद दीवान वाला बांध है, छामला बांध है, ये पंचकुला में पड़ता है। और एक बांध है बड़ा ही महत्वपूर्ण, वीराज या ओटू बांध कहते हैं इसको, ये सिरसा जिले में पड़ता है हमारा। तो ये सारी बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंचाई के उद्देश्य से। इसके बाद जो घग्गर नदी से नाले निकलते, छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं, उन नालियों को हम चो कहते हैं, क्योंकि कोई भी नदी है वो नदी तब बनती है जब छोटी छोटी नालियाँ उसके अंदर गिरती हैं। तो ये नलियाँ हैं, ये चो कहलाती हैं। अब जब, क्योंकि घग्गर नदी है वो एक बरसाती नदी है, जब बारिश के दिन होते हैं तो इसमें पानी का बहाव तेज होता है और ये अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ ला देती है। और बाढ़ का जब पानी सूखता है तो ये बाढ़ के मैदान बनाते। तो ये बाढ़ के मैदान है इसके दोनों तरफ, तो ये बाढ़ के मैदान है, ये नेली कहलाते हैं। अब एक मान्यता है जो घग्गर नदी है इसको पाकिस्तान के अंदर हकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो घग्गर नदी है वो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं और टिपरा की जो पहाड़ियाँ हैं उनको अलग करती है। ये आप जानते हैं शिवालिक का एरिया है, यहाँ पे मोरनी हिल्स और टिपरा की श्रेणियाँ हैं, उन दोनों को अलग करने का काम जो करती है वो हमारी घग्गर नदी करती है। अब ये हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है, सदा नीरा नहीं है। हरियाणा में सिर्फ एक ही नदी सदा नीरा है और वो यमुना नदी है। अब ये कहाँ पे लुप्त होती है, आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश से चली है, पंचकुला गई है, अम्बाला गई है, कैथल गए हैं, फतेहाबाद गए हैं, सिरसा गए हैं। उसके बाद राजस्थान आ जाता है सिरसा के बाद, और यहाँ पे एक राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़। ये मान्यता है कि ये नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है। अब हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये नदी है, इसको कहते हैं राक्षसी नदी। ये हमारी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बीच में बहती है, एक छोटी नदी है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो शाहपुर, जो बिलासपुर के पास पड़ता है यमुनानगर में, वो माना जाता है। ये हमारा शाहपुर हो गया, ये एरिया बिलासपुर हो गया, और ये हमारा यमुनानगर हो गया। और ये जो नदी है ये लुप्त होती है, लाडवा के अंदर लुप्त हो जाती है। लाडवा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये चोटांग नदी की सहायक नदी है। आगे बात करेंगे हम चोटांग या चेतांग नदी के बारे में। चोटांग नदी है, उसका ऋग्वेदिक कालिक नाम है वो है दृश्य दौती। जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं
उसको इसका उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती के समानांतर बहती है ये नदी, ये ऐसा माना जाता है। और ये घग्गर की एक सहायक नदी है। जो हमारी घग्गर नदी है उसकी एक ये सहायक नदी है, उसमें जाकर अपने जल को डाल देती है। जो शीशवाल सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे स्थित थी। राक्षी नदी जो हमने पढ़ी वो चोटांग नदी की सहायक नदी है, अर्थात चोटांग के अंदर राक्षी नदी का पानी गिरता है। अब हम बात करेंगे अगली नदी की। जो अगली नदी है वो मारकंडा नदी है, और इस नदी का जो वैदिक कालीन नाम है वो अरुणा है। अरुणा के नाम से भी मारकंडा को जानते हैं। इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ से ये शुरू होती है, अर्थात यहाँ तो ये जो शुरू होती है ये है धरतीधर की पहाड़ियाँ। और ये जो धरतीधर की पहाड़ियाँ हैं ये नाहन में है। और नाहन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब जहाँ से ये प्रवेश करती है हरियाणा में, वो जिला कौन सा है? अंबाला। और अंबाला के किस स्थान से प्रवेश करती है? काला अम्ब से प्रवेश करती है। हरियाणा में ये मान्यता है कि इस नदी का अंत सरस्वती नदी में, या एक मान्यता और है जिसमें कहा गया है कि अरुणाय गांव है, उसमें एक झील है सनीना झील, उसके अंदर इस नदी का विलय हो जाता है। जो मारकंडा नदी है उसके बाढ़ के मैदान, अर्थात जब भी बाढ़ आती है, ये भी एक बरसाती नदी है, और जब ज्यादा बरसात होती है तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ला देती है, जिसके कारण बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। उन बाढ़ के मैदानों को बैट कहते हैं, और घग्गर के बाढ़ के मैदान क्या कहते हैं? नेली कहलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा परीक्षा के लिहाज से। अब हम बात करेंगे मारकंडा की सहायक नदियों की। तो टांगरी है, ये हमारी टांगरी हो गई, ये किसमें मिलती है? हमारी मारकंडा के अंदर मिलती है। रण है, नकटी है, बेगना है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं मारकंडा की। अब हम बात करेंगे अगली नदी की। तो जो अगली नदी है वो टांगरी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है, आप देख रहे हैं ये पंचकुला से निकल रही है, और पंचकुला में हमारी मोरनी की पहाड़ियां हैं। और ये कहाँ पे लुप्त हो जाती है? ये मुलाना में लुप्त हो जाती है। और मुलाना कहाँ पे है? अंबाला में है। और ये किस में मिल जाती है? अंबाला में जाकर मारकंडा नदी में मिल जाता है। ये मारकंडा नदी है हमारी। हरियाणा की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा है, वो कौन सी है? टांगरी नदी। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी की महिमा वेदों के अंदर बहुत ज्यादा है। सरस्वती नदी के किनारे ही हरियाणा की जो सभ्यता है उसका विकास हुआ। और सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है सिरमौर। जो सिरमौर है वो हमारा ये सिरमौर हो गया, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आप देख रहे हैं ये हरियाणा है। ये हरियाणा के आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है, और आदि बद्री कहाँ है? यमुना नगर में है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मारकंडा और टांगरी है। ये टांगरी अपना जल किस में डाल देती है? मारकंडा में डाल देती है। और मारकंडा अपना जल किस में डाल देती है? सरस्वती नदी में। और सरस्वती नदी है वो अपना जल डाल देती है घग्गर नदी में। जो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी वो सरस्वती नदी के किनारे की थी। अब ये मान्यता है कि सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वैदिक काल में इसका बहुत बखान किया गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए, सनातन धर्म के लिए इसका बड़ा ही महत्व है। तो इसकी खुदाई के लिए प्रयास किए गए हैं। तो सरस्वती नदी की जो पहली खुदाई है वो रोल हेरी गांव में की गई। ये यमुना नगर में है। ये हमारा यमुना नगर हो गया, और इसके अंदर एक गांव है रोल हेरी। यहाँ पे जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर थे कृष्णपाल गुर्जर, जो अब हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किस अप्रैल 2015 को सरस्वती की खुदाई का कार्य शुरू किया। जो सरस्वती की अंतिम बार खुदाई हुई है वो बेगू गांव के अंदर, और ये सिरसा में पड़ता है हमारा, वहाँ पर इसकी खुदाई की गई है। मुगला वाली जो यमुनानगर में है, यहाँ पे भी सरस्वती की खोज का कार्य किया गया, और इस गांव का नाम ही बदलकर सरस्वती नगर
कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार है सरस्वती के पुनरुत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अब हम बात करेंगे दोहान की। जो दोहान है वो दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। जो इसका उद्गम स्थल है वो है जयपुर की पहाड़ियाँ। और ये जयपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? नीम के थाना के पास एक जगह है जिसका नाम है नीम का थाना, उसके पास ये स्थित है। जो हरियाणा में प्रवेश करती है ये महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है हरियाणा में, और एक गांव है बसई कनीना में, वहाँ जाकर ये साहिबी नदी में मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये जो नदी है ये भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है। अब दक्षिण हरियाणा की एक और नदी है हमारे सामने, वो है कृष्णावती। इसका जो उपनाम है वो है कुसंती, कंसावती, कसौती, इन नामों से कृष्णावती को जाना जाता है। अगर ये नाम आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही उत्तर का चयन आपने करना है। अब हम बात करेंगे जो इसका उद्गम स्थल है वो है अरावली की पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियाँ आप जानते हैं दक्षिण हरियाणा में और राजस्थान में फैली हुई हैं, और राजस्थान का ही एक क्षेत्र है राजसमंद। जो राजसमंद है वो राजस्थान में है, वहाँ से ये निकलती है। तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में जो प्रवेश करती हैं वो जो जगह हैं वो है बदांती व दोस्तपुर गांव है। ये गांव है नारनौल के पास पड़ते हैं। अब ये लुप्त कहाँ पे होती है? रेवाड़ी के अंदर एक गांव है डहीना, वहाँ पे ये लुप्त हो जाती है। लेकिन कुछ बुक्स में ये कहा गया है कि ये बहरोड के नाले में गिरकर लुप्त हो जाती है। तो दो मान्यताएं हैं। आपने अपनी परीक्षा में दिए गए ऑप्शंस के अनुसार उत्तर का चयन करना है। मैंने दोनों ही उत्तर आपको बता दिए हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सभी जो जानकारियाँ हैं वो एक बुक से नहीं ली गई हैं। इसके सोर्सेज 5-6 बुक हैं, वह इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करेंगे इंदौरी नदी के बारे में। जो इंदौरी नदी है ये आप देख रहे हैं, ये इंदौरी नदी है हमारी। अब जो इसका उद्गम स्थल है वो इंदौर गांव है हमारा मेवात के अंदर। यहीं पर एक किला है इंदौर का किला, और जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे उन पहाड़ियों को कहते हैं मेवात की पहाड़ियाँ। ये जुन्नू कस्बा है हमारा उसके पास पड़ती हैं। इसकी 2 शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा है वो रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है, जबकि दूसरी जो शाखा है वो हमारी पटौदी के पास साहिबी नदी में मिलती है। अब हम आगे बात करेंगे साहिबी नदी की। दक्षिण हरियाणा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, साहिबी नदी है। उसका वैदिक कालीन जो नाम है वो दृश्यदवती है। जो इसका उद्गम स्थल है आप देख रहे हैं मोहनपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियाँ माना जाता है। ये जो एरिया है ये बहरोड में पड़ता है। अलवर और बहरोड के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से ये नदी निकलती है। और जो हरियाणा में प्रवेश करती है वो है अकोली गांव। इसी के पास, अकोली गांव के पास ही कोट काशी में पड़ता है हमारा, वहाँ से ये प्रवेश करती हैं हरियाणा के अंदर। इस पे एक बांध बना हुआ है रेवाड़ी के अंदर, उसको मसाणी बांध कहते हैं। इसकी जो सहायक नदी है ये आप देख रहे हैं जो मेवात की पहाड़ियों से निकलकर साहिबी के अंदर मिलती है, उस नदी का नाम है, सहायक नदी का नाम है इंदौरी। इसकी जो कुल लंबाई है 198 किलोमीटर है। और ये मान्यता है कि ये नदी नजफगढ़ के नाले में जाकर लुप्त हो जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये झज्जर के अंदर जाके लुप्त हो जाती। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ मित्रों के कमेंट मिले, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका उद्देश्य रिवीजन करना है। अभी हम प्रेजेंटेशन पर ध्यान
नहीं दे रहे हैं। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक करेंगे। धन्यवाद।